हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो देखिए, आज दिन है मंडे का और 22 मार्च। और देखिए, आज मेरे पास में कोई रूटीन नहीं है क्योंकि शनिवार से जो है मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। अचानक से मुझे फीवर, खांसी, जुकाम बहुत ज़्यादा हो गया था। लेकिन आज मंडे वाले दिन तक मैं काफ़ी ठीक हूँ। संडे वाले दिन मेरी पूरी दिन मतलब आंखें ही नहीं खुली बिल्कुल भी, इतनी तबीयत खराब थी, बुखार तेज़ था मुझे। लेकिन आज ठीक है। आज मैंने अपने बालों को भी वॉश किया है, मैं नहाई भी हूँ, थोड़ा सा सुकून है मुझे। मैंने दवाइयाँ तीनों टाइम जो है ले ली है। अगर मैं दवाइयाँ टाइम पर नहीं लूँगी तो तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाएगी और फिर सारा काम मेरा ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो ऐसे ही ट्रिप पे से जैसे हम लोग आए थे तो अपने कामों में फिर से डेली के रूटीन में लग गए। रेस्ट नहीं किया, जितना टाइम दिन भर में मिलता था उतना ही रेस्ट किया। रात भर में मतलब जितना भी टाइम मिला। और माँ को जो है वैक्सीन लगी थी, उनकी तबीयत उस वजह से ख़राब हुई है। उनके दर्द भी था और बुखार भी था। पिताजी को भी लगा था, लेकिन पिताजी जो है उन्हें वो बोल रहे थे कि मेरा कंधा अकड़ा हुआ है, बस बुखार तो मुझे नहीं हुआ है। लेकिन उन दोनों ने जो है दवाइयाँ ले ली थी टाइम पर। जहाँ वैक्सीन लगी थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहीं से उन्हें दवाइयाँ भी मिली थी। जब वैक्सीन लगाई थी डॉक्टर्स ने तो उन्होंने बता दिया था कि बुखार होगा आपको और ये दवाइयाँ टाइम से ले लेनी है 2 दिन तक। तो अभी तो माँ और पिताजी दोनों ठीक है और आप सबकी दुआ है हम सबके साथ में। तो मैं भी ठीक हूँ, बस खांसी है थोड़ी बहुत। तो मैंने सोचा आज कोई रूटीन तो मैं नहीं बना पाई, मैंने सोचा आप सबके कुछ सवालों के जवाब ही दे देती हूँ जैसे कैसे भी है मेरे पास में जवाब। तो कई सारे सवाल आए थे कि मैंने आरुषि के साथ फ़ोटोशूट क्यों नहीं किया था। देखिए मैं बताऊं, जब हम लोग वहाँ से चल रहे थे, फ़ोटोशूट तो हम लोगों ने जो है आते टाइम किया ना जाते टाइम किया। हुआ क्या कि जैसे हम लोग जो है नीलकंठ महादेव से वापस आ रहे थे, सब लोग जो है फ़ोटो शूट कर रहे थे। मैं और मेरी ननद और माँ, हम लोग पीछे थे। तो दीदी बोली मुझसे कि आप भी फ़ोटो शूट कर लो, इंस्टा पर डालने के लिए काम आ जाएंगे, छोटी छोटी सी यादें रहती है, वीडियो भले ही हमने बनाया था। तो मैंने कहा हाँ चलो। तो मैंने अपनी मौसी की लड़की से बोल के जो है फ़ोटो शूट करवाए थे। एक फ़ोटो माँ के साथ, एक दीदी के साथ। पहाड़ियाँ थी वहाँ पर बड़ी बड़ी, मैंने सोचा इनके पास में खड़े होकर ही करा लेते हैं। और आरुष का और सिमरन का। आरुषि जो है वो अपने पापा की गोद में सो गई थी और वो लोग जो हैं हम लोगों से आगे निकल गए थे, थोड़ा सा 500 मीटर की दूरी पर थे शायद वो हमसे। जब मैंने उन्हें फ़ोन किया कि आप कहाँ हो, क्योंकि मुझे उनके साथ में फ़ोटो शूट करवाना था, तो वो बोले कि चलो कोई नहीं फिर कर लेंगे, ये तो फ़ोटो शूट तो होते रहते हैं। और वैसे भी हम लोगों ने वीडियो तो काफ़ी बनाई ली है वहाँ की। तो इस वजह से उसका मैं फ़ोटो शूट नहीं कर पाई। और जब हम नीलकंठ से ऋषिकेश में वापस आ गए तो वहाँ तक भी आरुषि सोती रही। वो उठी है गंगा के किनारे आकर, जब हमने बोला कि घर आ गया तब वो उठी थी सोकर। और वहाँ पर जो फ़ोटो शूट किए थे मैंने इनके साथ में अपने, वो वहीं पर किए थे आने के बाद। मैंने कहा आपने तो एक भी फ़ोटो शूट नहीं करा मेरे साथ में। फिर बोले हाँ, मैं आरुषि को ले रहा था, कभी वे ले लेते थे कभी हम ले लेते थे। तो इसी वजह से आरुष तो चल भी रहा था, लेकिन आरुषि थोड़ी सी थकान मान रही थी। तो चक्कर वो ही रहा है फ़ोटो शूट ना होने। और जितने फ़ोटो इनके साथ में भी नहीं है मेरा, गंगा के किनारे है लेकिन पहाड़ियों में कहीं भी नहीं है। वीडियो भले ही हमने बनाई है लेकिन फ़ोटो शूट कहीं पर भी नहीं किया, बच्चों की वजह से। बच्चों का हाथ पकड़ कर रहना पड़ता है। पहाड़ी थी, एक साइड में पहाड़ी थी, दूसरी साइड में एकदम खाई थी, बड़ी बड़ी खाइयाँ थी। एक साइड में तो रेलिंग भी नहीं लगी हुई थी जहाँ से हम लोग चले थे। तो बच्चों का हाथ पकड़ना भी बहुत ज़रूरी था, ध्यान रखा हमने अपने बच्चों का। तो यात्रा तो हम लोगों की सफल रही। आप लोगों की दुआ हम लोगों के साथ में ऐसे ही बनी रहे, हम तो यही कामना करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन, प्रीति कहाँ तक पढ़ी हुई है? प्रीति ने एमकॉम किया हुआ है और वो ग्रेजुएशन बेस पर ही बीएड कर रही है। पास के ही कस्बे में जो है डिग्री कॉलेज है, बीएड वहीं से कर रही है। और चलो बीएड भी हो जाएगी, बच्चे जैसे संभलते रहेंगे और उसकी बीएड कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा है, हम सब के लिए भी अच्छा है और बच्चों के लिए भी अच्छा है। फ्यूचर में कोई ना कोई कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तीसरा सवाल, आरुष किसका बेटा है? देखिए बच्चे हमारे ऐसे ही लगते हैं कि कौन सा किसका बेटा है, कौन सा किसका बच्चा है। गुड्डू, चिंकी, आरुष तीनों बच्चे मेरे हैं। और आरुषि और नंदनी,
वो दोनों बच्चे प्रीति अरविंद भैया के हैं, लेकिन वो हमें मम्मी पापा बोलते हैं। और आरुष जो है वो चाचा चाची को भी मम्मी पापा ही बोलता है, चाचा चाची नहीं बोलता है। उसे पता है ये भी तेरे मम्मी पापा है और ये भी तेरे मम्मी पापा है। और गुड्डू चिंकी को पता है कि वो चाचा चाची है। तो ये तीसरा क्वेश्चन था। और चाचा जी कौन है, इसका जवाब आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, वो भी जब चाचा जी साथ में होंगे। चाचा जी कौन है, उनकी फैमिली कहाँ है, बहुत सारे सवाल आते हैं चाचा जी के लिए। तो चाचा जी तो हमारे चाचा जी ही है, पिताजी के छोटे भाई हैं, लेकिन वो क्यों हमारे पास रहते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं। कुछ लोग जो है आए दिन पूछते रहते हैं, तो उसका जवाब जो है पूरी फैमिली किसी दिन एक वीडियो बनाएंगे पूरी फैमिली के साथ में, और आप सबको सारे जवाब मिल जाएंगे उस वाले वीडियो में। तो कुछ कन्फ्यूजन तो मैंने दूर कर दिए होंगे। और देखिए दोनों देवरानी जेठानी जो है रल मिलकर अपना घर चला रही है, काम कर रही है, कोई भेदभाव नहीं है, ना ही बच्चों में है। कोई कुछ भी बोलता रहे, नेगेटिव कमेंट करता रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे पढ़े ना प्रीति को पढ़े, क्योंकि कमेंट वो भी रीड करती है, जितने कमेंट मैं पढ़ती हूँ उतने ही वो भी पढ़ती है, जितना उसे टाइम मिलता है। बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो ये भी सवाल आया था कि आपको एग्ज़ाम्स के टाइम पर नहीं जाना चाहिए था। तो देखिए नहीं जाना चाहिए था। 15 तारीख में मेरी ननंद की शादी थी रुड़की में। मेरी छोटी ननंद नीलाक्षी रुड़की में रहती है, तो उनकी ननंद की शादी थी, सगी ननंद। छोटी ननंद रह गई थी, उनकी 3 ननंद है, तो उसी की शादी में हम लोगों का जाना ज़रूरी था। तो एक दिन माँ ने बोला कि हम लोगों ने तो आज तक हरिद्वार भी नहीं देखा है, तो हमने प्लानिंग बनाई कि आगे भी माँ को घुमा कर लेकर जाएंगे। यहाँ से बस में जाएंगे और फिर वहाँ से गाड़ी लेंगे, गाड़ी में आगे घूम कर आएंगे। तो फिर माँ का भी हमने प्रोग्राम बना ही दिया। और रही बात एग्ज़ाम की, प्रीति उनके पास में थी, उसकी पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ, क्योंकि आरुषी मेरे साथ में थे। सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब जो है आरुषि करती है, उसके बहुत सारे सवाल होते हैं, आप क्या कर रहे हो, आप मुझे सुलाओ। वहाँ पर मैंने ही उसको सुलाया है, उसने इतनी सी भी जिद नहीं की। बस थोड़ी बहुत जैसे सफ़र की थकान थी, वो बोलती थी मैं थक गई हूँ बस, नहीं तो खाने पीने में किसी भी चीज़ की कोई जिद नहीं की। और मैंने तीनों टाइम दूध पिलाने का भी प्रॉपर ध्यान रखा है, बिल्कुल भी वीकनेस नहीं आने दी बच्चों में। खाने पीने की हर चीज़ अवेलेबल कराई है उन्हें, भले ही हमें गाड़ी कितनी बार रोकनी पड़े। बच्चे बिल्कुल भी थके ना, भूख ना, उन्हें ये ना कहे कि भूख लगी है। और वैसे भी खाने पीने का सामान हमारे पास में बहुत सारा था। हमारा ट्रिप भी अच्छा रहा। आई होप कि आप सबको कैसा लगा होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये ट्रिप। लेकिन हमारी माँ जितनी खुश हुई है, हमें बहुत ज़्यादा खुशी है सासू माँ को इतना खुश देखकर कि पहली बार वो घूमी है, उनके बच्चों ने उन्हें घुमाया है। माँ तो यही बोल रही थी कि मुझे तो बस आरुषी ने ही घुमाया है। मैंने कहा हाँ माँ, हम भी आरुषी के बहाने ही घूमने के लिए आ गए हैं। नहीं तो मैं ऋषिकेश गई थी कई सालों पहले अपनी मौसी के यहाँ पर, लेकिन मैं घूम कर नहीं आई थी। एक रात रुके थे, अगले दिन वहाँ से चल दिए थे। और कुछ लोगों के ये भी सवाल थे कि आपकी कितनी मौसी है। तो देखिए मेरी एक ही मौसी है जो ऋषिकेश में रहती है। मम्मी की छोटी बहन है, मम्मी जो है 4 बहन भाई है, 2 उनके भाई हैं, 2 मेरे मामा हैं और एक मेरी मौसी है। मम्मी सबसे बड़ी है, बस वही मेरी मौसी है। वैसे तो गांव की हो या मोहल्ले पड़ोस की हो, वो सब गांव की जो होती है वो सब मौसियाँ ही लगती है, जो मम्मी के गांव की होती है उनके साथ की पढ़ने वाली, साथ में रहने वाली। लेकिन मौसी मेरी एक है, वो भी ऋषिकेश में रहती है, बनखंडी में, जहाँ पर मैं गई थी। और पहले मैं गई, शादी के बाद में तो दूसरी बार गई हूँ, लेकिन शादी से पहले मैं 2 बार घूम कर आई हूँ वहाँ पर। ये मेरी चौथी ट्रिप थी अब तक की ऋषिकेश की, पढ़ते टाइम से लेकर अब तक का। तो फिर कहीं ट्रिप पर चलेंगे पूरी फैमिली के साथ में, तो पॉसिबल नहीं होता है। घर पे हमारे इतने सारे काम होते हैं, बड़ी फैमिली है, पशु भी है हमारे, पिताजी, चाचा जी। तो चाचा जी की बात कहें, चाचा जी सावन के महीने में जाते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, जल लेकर आते हैं। उन्होंने नीलकंठ देखा है, हरिद्वार सब सारी माताएं उन्होंने देख रखी हैं। पिताजी ने भी हरिद्वार घूम रखा है। ऐसी हमारी घर में हमारी माँ ही थी, सासू माँ, जिन्होंने कुछ भी नहीं देखा था। क्योंकि अगर वो पास के कस्बे तक भी जाएंगी तो वो अकेली नहीं जा सकती है बिल्कुल भी, वो हमारे साथ में जाती है। मैं जाऊँगी या फिर कोई और जाएगा, वो अकेली बिल्कुल भी नहीं जाएगी, रल जाएगी कहीं भी। तो इसी वजह से माँ को जहाँ भी जाते हैं साथ में ही लेकर जाते हैं। वो कभी तीर्थ धाम पर भी अकेली नहीं जा सकती, यहाँ तक पास के कस्बे तक तो नहीं जा सकती, तीर्थ धाम कैसे घूमेगी हमारी सासू माँ। तो उनके साथ में तो हम लोगों को रहना पड़ता है।
तो अगली बार की डिमांड है उनकी कि मथुरा वृंदावन घुमाकर और लेकर आना मुझे। मैंने कहा ठीक है माँ, कुछ टाइम बाद चलेंगे, फैमिली के साथ में चलेंगे, देखेंगे कौन कौन जाएगा। और एक जने को तो घर फिर भी रहना ही पड़ेगा, एक जना घर पर भी रहना चाहिए, घर भी खाली नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड चलिए इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पर एंड। और लगभग मैंने आपके 3-4 सवालों के जवाब दे दिए हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन आंसर वाला, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सबको मेरी राम राम। और अपना प्यार और दुआ हमेशा हम सब के लिए ऐसे ही बनाए रखेगा। और पाल फैमिली की जो है सिल्वर प्ले बटन भी आ चुकी है। मैं सोच रही हूँ कि 2 लाख की फैमिली होने पर ही हम लोग उसकी ओपनिंग करें और अच्छा लगेगा। 2 लाख की फैमिली जब कंप्लीट होगी तो भाई जल्दी जल्दी से 2 लाख की फैमिली कर दो। जम के वीडियो शेयर करो और लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्दी जल्दी से हमें नए नए लोगों से मिलवाओ और जुड़वाओ, तो आपको सिल्वर प्ले की ओपनिंग आप सबके साथ में मिलकर करेंगे।